हुजूर, हमारा मशवरा है कि आप होशियार रहें, कहीं ये पहले की तरह कोई चाल ना हो। हम जानते हैं आपको हमारी फिक्र है का, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग हैं। लेकिन हुजूर, पहले भी निगार बानू ने इसी तरह से आपको भरम में रखकर आप पर हमला किया हुआ है और हम नहीं चाहते कि ऐसा दोबारा हो। अदका साहब सही कह रहे हैं जलाल भाई। हम यकीन के लायक नहीं हैं। हमने जो गुनाह किया है उसके बाद हम पर कौन यकीन करेगा। निगार बानू, आप लेटे रहिए, आपके घाव अभी हरे हैं। हुजूर, हम जानते हैं इसमें आपकी कोई गलती नहीं, गलती हालातों की जिन्होंने ये गलतफहमियां पैदा की, और कहीं ना कहीं गलती हमारी है कि एक शहंशाह होने के बावजूद हम नहीं आपको समझ पाए, नहीं समझा पाए, नहीं जान सके कि आप हमारी बहन हैं और नहीं जान सके कि आपके दिल में क्या चल रहा है। हमें माफ कर दो जलाल। हर वक्त हमें यही कहा गया कि तुमने हमारी अम्मी जान को कैद करके रखा है, कि तुमने हमारे हक और उस फरमान को अपने कब्जे में कर रखा है जो मरहूम वालिद साहब ने हमारे नाम छोड़ा था। हमें नहीं पता था कि हमारे दुश्मन वो लोग निकलेंगे, वो लोग हमें धोखा देंगे। हम ही बेवकूफ थे, उनकी बातों में आकर अपने भाई पर शमशीर उठा बैठे। जलाल, हमें लगता था कि वो लोग हमारे अपने। हम नहीं जानते थे कि वो लोग हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन शायद हम जानते थे कि वो आपका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम ये भी जानते थे कि अल्लाह ताला एक ना एक दिन जरूर आपके दिल में से ये मैल खत्म कर देंगे। हाँ निगार बानू, कई बार नियति ऐसे खेल खेलती है कि मनुष्य का उस पर वश ही नहीं होता है। हाँ निगार, तुम पहले भी हमारे कुनबे में शामिल थी और आज भी हो। सब्र रखो और जल्दी से ठीक हो जाओ। खुदा का शुक्र है कि तुम्हारे दिल से सब कड़वाहट निकल गई है। हाँ निगार, अम्मी जान बजा फरमाती हैं। अच्छी बात यह है कि आप अपने घर लौट आई हैं। आप सबका दिल सोने की तरह पाक है। अल्लाह ने हमें बहुत ज्यादा बदनसीबी दी है। इतने अच्छे कुनबे से हमें इतने दिनों तक हमें दूर रखा। जोधा बेगम, सबसे बड़े गुनहगार तो हम आपके हैं। मथुरा से यहाँ आगरा तक आपने हमारी इतनी देखभाल की, हमें अपना माना, और हम इतने गिर गए कि हमने आपका इस्तेमाल किया, आप पर वार किया, और यहाँ तक आपके सुहाग को छीनने की कोशिश की। जलाल, समझ में नहीं आता कि कहाँ से माफी मांगना शुरू करें और किस किस गुनाह के लिए। एक भाई और एक बहन में माफी की जगह नहीं होती। अब रोइए मत, क्योंकि अब खुशी के दिन आने वाले। अब जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर आप और हम दोनों मिलकर जान अम्मी जान को ढूंढेंगे। खुदा के रहमो करम से जिस तरह आप हमें मिल गई, हमें यकीन है कि जान अम्मी जान भी हमें मिल जाएंगी। हमें लगता है कि अब आपको आराम करना चाहिए। हुजूर का इकबाल बुलंद हो। मिर्जा हाकिम साहब तशरीफ लाए हैं। उन्हें इज्जत से लाया जाए।
आप कैसे भाईजान? हम बिल्कुल दुरुस्त। सिर्फ बहनों से ही मिलते रहोगे मिर्जा? अम्मी जान को भूल गए? आदाब अम्मी जान। खुदा तुम्हें लंबी उम्र बख्शे। सुबह का भूला शाम को लौट आता है, हम इस्तकबाल करते हैं। आपके मिजाज शरीफ कैसे हैं अम्मी जान? हम दुरुस्त हैं, और भी दुरुस्त होते अगर हमारा बेटा, हमारा खून इस जंग में हमारी ओर से लड़ता। खैर, अब तुम लौट आए हो तो ये कड़वी यादें हम भुला देंगे। नहीं अम्मी जान, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। हम अभी लौट के नहीं आए हैं। हम तो यहाँ आपको समझाने आए हैं कि वक्त रहते आप होश में आ जाइए, सुधर जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके पास जरा सा भी वक्त ना बचे। ये गुस्ताखी! आप चाहें तो हमारा सर कलम कर सकती हैं अम्मी जान, हमें आपसे जरा भी खौफ नहीं। इसलिए क्योंकि आप जानते नहीं हम क्या कर सकते हैं। तकलिया! तुम यहीं रहो। हमें लगा था तुम जलाल का दामन छुड़ाकर अपनी अम्मी जान के आगोश में आए हो, लेकिन तुम्हारी जुबान से तो जलाल का नमक बोल रहा है। जलाल के फालतू, जिसे जलाल ने हमें समझाने के लिए भेजा है। हमें भाईजान ने नहीं भेजा है अम्मी जान, हम तो खुद यहाँ आए हैं। हम नहीं चाहते कि मैदान जंग में हम अपनी अम्मी जान पे शमशीर उठाएं, और इसीलिए हम यहाँ आए हैं। हम आज तक आपकी हरकतों को नजरअंदाज करते आए थे, लेकिन इस बार अगर आपने जरा सी भी हिमाकत की तो याद रखिएगा बेगम महाचूचक साहिबा, मैदान जंग में आपका सामना आपके बेटे से नहीं बल्कि आपके दुश्मन से होगा। वाह, क्या तकरीर थी। तुम्हें शायद पता नहीं मिर्जा, काबुल से पंजाब तक हमारा परचम लहरा रहा है। बहुत जल्द आगरा और दिल्ली भी हमारे कब्जे में आ जाएगा। अपने गुरूर और ताकत के नशे में अंधी हो गई हैं आप अम्मी जान। रुक जाओ! तुम हमारे बेटे हो, इसीलिए तुम्हारा भला चाहती है। हमारी तरफ आ जाओ, कम से कम जंग के बाद शहंशाह हुमायूं के खानदान का एक चिराग तो जलता रहेगा। मिर्जा हाकिम मुगल सल्तनत का वफादार है और अपनी आखिरी सांस तक रहेगा, और आपके लिए भलाई इसी में है कि आप अपनी हद में रहें। खुदा हाफिज। हुजूर, बरखुरदार मिर्जा लगता है रास्ते से भटक गए, इसलिए बेहतर होगा कि उन्हें सुकून से मौत के रास्ते पे। इस बार कह दिया, अगली बार ख्वाब में भी मत सोचना, नहीं तो नींद खुलने से पहले ही जिंदगी भर की नींद सुला देंगे।